हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एनटीए नेट जेआरएफ का हिंदी विषय से जो भी करना चाहते हैं उनके लिए पूरा पाठ्यक्रम। दोस्तों, इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जो कॉमन होता है, वो सबके लिए एक ही होता है, उसमें भी 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मीन्स होता है आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है, एमए कर रखा है, मास्टर डिग्री ली है, उसी से आप नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको एमए में 55% होना अनिवार्य है। यदि आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आरक्षण दिए गए हैं, उससे आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा पूरा देख सकते हैं। सामान्यतः आप मानकर चलिए जनरल वर्ग के लिए 55 यानी 55% से ज़्यादा तो कतई नहीं लगना, किसी भी वर्ग का कोई भी हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए जो आज दिखाने वाले हैं आपको, ये पाठ्यक्रम है इसका हिंदी से, यानी पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम, कल मैंने इसका एक वीडियो बनाया था तो उसमें सिर्फ मैंने 2 यूनिट का ही डाला था। टोटल इसमें 10 यूनिट है, यानी 10 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर में भी होता है और 10 यूनिट सेकंड पेपर में भी होता है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी भी हमारे चैनल पर शुरू है, आप देखिए, वीडियो पढ़ चुके हैं दोस्त के। और ये सेकंड पेपर का जो है मैं आपके लिए आज पाठ्यक्रम लेकर आ रही हूँ, फिर हम लोग इसका कंटेंट वाइज फिर टॉपिक पूरा स्टार्ट कर देंगे। इसका PYQ करेंगे, MCQ करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो अगला नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। 2021 वाला पेपर जो है वो जस्ट भी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले। तो पहले का जो पाठ्यक्रम कल मैंने डाला, तो उसमें मैंने सोचा कि यदि आप लोग पूरा पाठ्यक्रम एक साथ देखना चाहेंगे तो आपको कई वीडियो देखने पड़ जाएंगे, ऐसे आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैं आज एक ही वीडियो में आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करवा देती हूँ। आप ध्यान से देखिए इसको। और मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर जाइए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, पूरा इसको देख सकते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके पाठ्यक्रम को देखिए, आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने से ज़्यादा हमें ये सोचना पड़ता है या देखना पड़ता है कि हमें छोड़ना क्या है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं जो हम पढ़ते चले जा रहे हो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं। तो पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप पढ़ेंगे। विविध रूप में क्या आ जाएगा आपका? हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना। शब्द रचना में क्या क्या पढ़ेंगे हम? उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ये देखिए, ये तीनों यहाँ पर एकदम क्लियर रूप से दिया गया है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। फिर संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। आगे हम देखेंगे हमारा यूनिट 2 यानी इकाई सेकंड जो है, उसमें क्या है? हिंदी का साहित्य है, साहित्य का इतिहास है, यानी हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है पूरा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो स्पेशली टारगेट किए गए हैं, हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। फिर आ जाते हैं हम भक्ति काल में, यानी आदि काल में सबसे पहले आप देखिए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सबको पढ़ना ही है, लेकिन स्पेशली आपको अमीर खुसरो और विद्यापति को पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ भक्ति काल के आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर आइए यहाँ देखेंगे हम रीतिकाल को। अब रीतिकाल में हमको क्या पढ़ना है?
सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त, ये तीन प्रवृत्तियां थी उसकी रीतिकाल की। ये तीनों विस्तृत रूप से पढ़ना है। हिंदी के कवियों का आचार्य, यानी कौन कौन से कवि जिनको आचार्य कहा जाता है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल। ये देखिए यहीं पर आपको फंसाने वाला था, जहां पर दे दिया प्रमुख कवि और उनका काव्य, नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मतलब है कि एक भी कवि या लेखक को छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। ठीक है, इसी से इसका सिलेबस जो है बहुत विस्तार हो जाता है, क्योंकि जो आपको दिखने में छोटा दिखे, समझिए उसको और विस्तार रूप में पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ क्लियर ही नहीं किया गया। चलिए देखते हैं। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु हिंदी गद्य, पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। फिर हम पढ़ेंगे भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। आगे आगे देखते हैं, द्विवेदी युग को देखेंगे। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नामकरण ही जो होता है वो इस युग का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर होता है। तो यहाँ पर स्पेशली बताया गया उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका। जी हाँ मित्रों, पत्रिकाएं बहुत सारी थी, लेकिन सरस्वती पत्रिका चूंकि द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका थी, तो उसके बारे में स्पेशली पढ़ना है, यानी कि उसके कितने संपादक हुए, कब से प्रारंभ हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब उसके संपादक रहे, जितनी भी इससे महत्वपूर्ण बातें वो सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों को पढ़ना है, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। फिर छायावाद को पढ़ेंगे हम। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य, उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक का। ये थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाती है वर्ष 2000 तक का, लेकिन हो सकता है आगे भी पूछ ले, तो जितने भी समकाल, ये देखिए यहाँ पर अटका दिया ना आपको, एक तरफ यहाँ पर लिख दिया 2000 तक का, फिर यहाँ लिख रहा है समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। समकालीन का मतलब वो जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वो, तो छोड़ा कहाँ है किसी को, ये सब कुछ आ गया ना। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाएं में हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन, प्रमुख कहानीकार। उसके बाद नाटक है, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग। फिर आपका आ जाएगा स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार, वर्ष 2000 तक दिया हुआ है। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। ये देखिए नुक्कड़ नाटक के बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। फिर आगे बढ़िए, आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ अभी, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं। देखिए अन्य में कौन कौन से आते हैं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। मित्रों इसीलिए कहा जाता है नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है बहुत ही विस्तार है। इसके अंतर्गत यदि जितनी भी छोटी परीक्षाएं हिंदी संबंधित होती, वो चाहे आपकी एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईसी प्रवक्ता हो, वो सारी यदि आपने नेट जेआरएफ का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है तो उसी के अंदर हो जाती है, क्योंकि यह जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है नेट जेआरएफ की। चलिए देखते हैं हम साहित्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत। यानी हमें भारतीय जो साहित्य शास्त्र है उसे पढ़ना है और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र भी पढ़ना है। तो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टीएस एलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का अवधारणा, आईए रिचर्ड्स मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य सिद्धांत, काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये है आपके साहित्य शास्त्र। आगे गई आपकी अगली यूनिट, इसमें है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि हमें क्या देखना होगा, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, यानी जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस वक्त हम साहित्य के क्षेत्र में क्या किया जा रहा था, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ये देखिए क्या किया गया था, हिंदी नवजागरण काल आ गया था, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी,
भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। फिर हमें पढ़ना है गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, यानी इन सबके शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार थे उन सबको पढ़ना है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, यानी इन लोगों को स्पेशली पढ़ना है। अब आप देखते चलिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम है ये। अब आ जाता है आपकी कविता। हिंदी कविता हमें क्या क्या पढ़ना है। पृथ्वीराज रासो का रेवत तटखंड, आपने देखा होगा, एमए में आपने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज रासो यानी चंद्रवर दाई के द्वारा जो लिखा गया है उसका रेवत तट हमें पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है। विद्यापति की पदावली जिसका संपादन किया था डॉक्टर नरेंद्र झा ने, उसका पद संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है। और कबीर संपादक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक। और जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड पढ़ना है। नागमती वियोग खंड आपने पहले पढ़ा होगा, वो पद्मावत का था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है जायसी ग्रंथावली उसका पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत, इसके भी संपादक रामचंद्र शुक्ल रहे, पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। तुलसीदास रामचरितमानस का उत्तरकांड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहारी सस्सई संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर का दोहा पढ़ना 1 से लेकर के 50 तक। घनानंद कवि संपादक विश्वनाथ मिश्र कवित्व संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है। मीरा संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ना है। फिर आगे चलकर हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया भारत भारती और साकेत का 9वां सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद आंसू और कामानी, स्पेशली लज्जा, श्रद्धा और इड़ा सर्ग पढ़ना है। निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो नाविष्ठ बंधु पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत को हम पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी रचना है। परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, और मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, त्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये कविताएं पढ़नी इनकी। फिर हम पढ़ेंगे रामधारी से दिनकर की उर्वशी। उर्वशी में भी हमको पढ़ना है 3य अंक। रसमृति को भी पढ़ते चलेंगे। नागार्जुन आगे, नागार्जुन ने क्या क्या लिखा। कालिदास को पढ़ेंगे, बादल को घिरते देखा है अकाल, और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये पढ़ना है। फिर आगे सच्चिदानंद हिरण्यवासन जी को भी पढ़ना है, कलगी बाजरे की। जी हाँ मित्रों, ये जब मैं बीए कर रही थी तो उस वक्त ये हमारे पाठ्यक्रम में था, कलगी बाजरे की। और अवध यूनिवर्सिटी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, यानी 2009 में मैंने बीए किया था, तो उस वक्त मेरे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी जी का ये था, कलगी बाजरे की। यह दीप अकेला हरी घास पर छबर भी था, अषाढ़ बीड़ा कितनी नाव में कितनी बार। उसके बाद आपका ये है भवानी प्रसाद मिश्र, गीत परो, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इनकी बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 20 बार भी आया था अंधेरे में से क्वेश्चन। और धूमिल, इनको आप जानते हैं, सुदामा पांडे धूमिल, इनका नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, बहुत ही अच्छी कविता है इनकी, पढ़ेंगे हम लोग, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। उपन्यास में क्या क्या पढ़ना है। पंडित गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु पढ़ना है। गोदान पढ़ना है। अज्ञे का शेखर एक जीवनी का भाग 1 पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है आपको फणेश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा पढ़ना है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी पढ़ना है। जगदीश चंद्र धरती धरना अपना पढ़ना है। ठीक है। फिर आगे आपकी अगली यूनिट यह है कहानी की। कहानी तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। चलिए हम पढ़ेंगे राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये 2 कहानी। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही पढ़ना है हमें। प्रेमचंद का ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना पढ़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। और फिर हम पढ़ेंगे फणेश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और अज्ञे का गैंग्रीन पढ़ेंगे। फिर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का क्या, कोसी का घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया है चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर, माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन का है पिता, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया राजा निर्बसिया। फिर निर्मल वर्मा ने लिखा है परिंदे, उनको भी पढ़तेंगे।
फिर हम आगे पढ़ेंगे नाटक। ये देखिए नाटक में कौन कौन से नाटक है। तो सबसे पहले आपका जो नाटक है वो भारतेंदु द्वारा लिखित अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ने दोनों नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी 3 नाटक हैं। इनमें से एक तो आपने पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे साथ पढ़ेंगे। धर्मवीर भारती का अंधा युग है। लक्ष्मी नारायण का सिंदूर की होली है। मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, ये देखिए बकरी पढ़ेंगे। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अस का अंजू दीदी पढ़ेंगे हम। मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है ये सब। फिर हिंदी निबंध आ जाता है। निबंध में हम पढ़ेंगे भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया शिव मूर्ति। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया शिव शंभू के चिट्ठे। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र ने लिखा था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसे पढ़ना है हमें। अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय द्वारा लिखा गया उठ जाग मुसाफिर। फिर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया संस्कृति और सौंदर्य। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, आत्मकथा तथा जीवनी एवं अन्य गद्य विधाएं। ये देखिए यही सबसे ज्यादा फंसाने वाला हो जाता है, जहां पर अन्य दे दिया जाता है। अन्य में मतलब वो कह रहा है कि जो कुछ भी हमसे कहने से छूट गया वो सब भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। महादेव वर्मा का ठकुरी बाबा। तुलसी राम का मुर्दहिया। देखिए मुर्दहिया से तो एक ना एक प्रश्न हर साल बनता ही है, कभी छोड़ता ही नहीं इसको। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी एक कहानी। या भी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इतनी आत्मकथा जीवन तथा गद्य विधाएं पढ़नी। इसके आगे भी थोड़ा सा है ये देखिए। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आप हुदरी। हरिशंकर परसाई का बोला राम का जीव। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर का हमें पढ़ना है संस्कृति के 4 अध्याय। मुक्तिबोध का पढ़ना एक लेखक की डायरी। राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा। और अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद। मित्रों यहाँ पर ये आपका पाठ्यक्रम खत्म हो गया। इतना बड़ा तो समझिए आपका यूजीसी या एनटीए नेट का पाठ्यक्रम है, ठीक है। ये आपका पाठ्यक्रम बहुत ही विस्तार है, हम इसे बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। इसकी कक्षाएं बहुत जल्द ही आपके चैनल पर स्टार्ट होने वाली। मित्रों एक अनुरोध है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब ये हमारा वीडियो सही जगह तक नहीं पहुंचेगा तो हमारा बनाने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। मेरा ये टारगेट है कि अब की बार जिन लोगों का नेट जेआरएफ नहीं हो पाया वो अपना टारगेट बना कर रखे 2022 में, और जरूर से जरूर क्लियर होगा यदि पूरी तन्मयता के साथ आप लगे रहे तो, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करवाएंगे और बहुत मज़े के साथ पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है मित्रों। तो आपसे अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपनों तक शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।